उत्तराखंड के जंगलों को तेजी से निगल रही है आग। टूरिस्ट सिटी नैनीताल में भी हालात खराब हैं। नैनीताल चारों तरफ जंगल की आग से घिरा हुआ है। जंगलों की आग की लपटें और धुएं का गुबार नैनीताल के रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहा है। एक इंटर कॉलेज से सटे इलाके भी आग की चपेट में आ गए हैं। पहाड़ की बाइक राइडर बेटी ममता नागर लगातार घूम घूम कर हालातों को अपने कैमरे में उतार रही हैं और तस्वीरें श्रेष्ठ उत्तराखंड चैनल तक पहुंचा रही हैं। नैनीताल में जो वनाग्नि है वो किसी को भी नहीं छोड़ रही है। तो अब हम जो है एक इंटर कॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो इंटर कॉलेज का आप देखेंगे, ये नैनीताल का इंटर कॉलेज है। लेकिन इस इंटर कॉलेज के पास में जैसे जैसे मैं जा रही हूँ तो आपको एक चीज़ जरूर यहाँ पर दिख रही होगी, वो ये है कि इंटर कॉलेज से बिल्कुल लगते हुए ये हमारा इंटर कॉलेज हो गया जहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। इधर की तरफ अगर हम देखें थोड़ा सा तो ये पीछे है हमारे पास में, ये इंटर कॉलेज है, यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अब इस इंटर कॉलेज में देखेंगे आप तो इसके बिल्कुल पास में से ये आग शुरू हो गई है। अगर हम देखते हैं इसको तो ये पूरी आग अब आप देखते हुए चलेंगे कि इसमें जो है इंटर कॉलेज के बिल्कुल साथ साथ में जो है ये आग जो है ये लगी हुई है। ये देख लीजिए आप पूरे जंगल में, तो इस आग ने जो है कुछ भी नहीं छोड़ा। मतलब आप लगा लीजिए जंगल में जो आग लगी है वो इंटर कॉलेज में भी लगी हुई है। तो इंटर कॉलेज ये बच्चों के पढ़ने की जगह है और यहाँ पर जो है ये आग की लपटें आप देखो, पूरा का पूरा जंगल जो है वो पूरी तरीके से जो है जल चुका है। ये देखिए आप, पूरा का पूरा जंगल जल चुका है, देखिए। और ये इंटर कॉलेज है, कितनी दूरी पे होगा ये इंटर कॉलेज और कैसे ये आग की लपटें आई हैं। गाँव वालों का यहाँ पर कहना है कि ये आग की लपटें जो है 4 बजे से शुरू हुई थी, पर वो इतने ज़्यादा भयावह हैं कि अगर यही आग की लपटें जो उनसे कंट्रोल नहीं हुई, अगर यही आग की लपटें मान लीजिए कि 11-12 बजे शुरू हुई होती तो क्या जान माल का यहाँ पर नुकसान नहीं था? यहाँ पर 101% जान माल का नुकसान था। और वो भी छोटे हमारे होनहार, जिन्हें हम ये कहते हैं कि इन्होंने जो है देश का भविष्य बनना है, इसके लिए ये लोग जो है इस इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं। पर देश का भविष्य पहले ही देखिए आप, मैंने आपको शुरू से बताती आई हूँ, मैं मनुशक्ति हमेशा से आप लोग को समय समय पे बताते आई हूँ कि जल जंगल जमीन के बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। और जब प्रकृति अपनी आपदा लेती है ना, जब प्रकृति अपने विकराल रूप पे आती है तो उसके बाद जो आपके सामने जो नज़ारा होता है वो ये नज़ारा है, आप इसे देख सकते हैं। नैनीताल से लगे जंगलों की आग की आंच स्कूल और कॉलेजों के पास पहुंच रही है। अगर हालात जल्द ही काबू में ना आए तो खतरा बहुत बढ़ सकता है। ममता नागर ने ऐसे ही कॉलेज के छात्रों से बातचीत की, हालात जाने और उन्हें जल जंगल जमीन की मुहिम की अहमियत समझाई। आप देखिए यहाँ पर आपदा का टाइम आपने देखा है, कई बार कई तरीके की आपदा आती रही है। जैसे सुनामी तो आप सभी ने सुना ही था ना, वो कितनी बड़ी आपदा थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था, केदारनाथ वाला, वो भी कितनी बड़ी आपदा थी। तो कभी क्या हमने सोचने की कोशिश करी कि ये सारी इतनी सारी आपदाएं क्यों आ रही है? ये आ रही है बिकॉज ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस मीन्स जब हम पेड़ काट देंगे तो इस पेड़ को पकड़ने वाले तो पहाड़ी है ना। यू ऑल हैव लर्न साइंस, तब तो सबने साइंस पढ़ी है ना। ये पहाड़ नीचे आ जाएगा, पेड़ की जड़ें जो होती हैं वो आपके पहाड़ को पकड़ करके रखती हैं। वी ऑल नो, कॉमन सेंस है ये। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा? डिस्टर्बेंस, इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। फिर क्या होगा? जब बारिश होगी तो बाढ़ आएगी, बारिश नहीं होगी फिर सीधे बाढ़ आएगी, और जब धूप होगी तो सीधे आग लगेगी, जैसे यहाँ पर लगी है वनाग्नि। तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं हमारा इकोलॉजी जो है क्या हो रहा है बेटा, डिस्टर्ब हो रहा है। तो हम लोग को इसके डिस्टर्बेंस को बचाना है, और वो तभी हो सकता है जब हम लोग इंडिविजुअली इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझें। मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप जाओ, मैं अपने आप से आई, मुझे मेरे दिल से आवाज़ आई, मेरे मन से आवाज़ आई कि नहीं, मुझे जाके देखना है कि हमारे लोगों को क्या परेशानियां हैं, कहाँ प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम कहाँ है बेटा? अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। अब जब आप लोग घर जाओगे तब आप बताओगे कौन आया था आपके पास? मनुशक्ति क्या करने के लिए आई थी? अवेयरनेस के लिए। कौन सी अवेयरनेस? कि अब हमें अपने नेचर को बचाना है, अपने हिमालयाज को बचाना है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। ममता नागर पेशे से टीचर हैं, बाइक राइडर बेटियों का ग्रुप चलाती हैं। उनका संगठन जनहित से जुड़े मुद्दों पर लगातार काम करता है और लोगों को जागरूक करता है। अब जंगलों में आग धधक रही है तो ममता लोगों को जागरूक करने निकली हैं। उन्होंने कॉलेज के टीचरों से भी बात की ताकि पता चले कि जंगलों में जब आग लगती है तो क्या क्या मुसीबतें लोगों पर टूटती हैं। ये उत्तराखंड की जो भीषाग्नि, आप सभी को पता अच्छी तरीके से, नैनीताल में जो ये वनाग्नि लगी हुई है जो भीषण विकराल रूप ले चुकी है, इसकी वजह से हमारे नौनिहालों को, जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनको क्या क्या चीजों की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। प्लस वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक शिक्षिकाएं जो कि अपने तन मन धन से, मैं ये कहूँगी कि गुरुए देवो भव,
हम बोलते हैं, और हम ये बोलते हैं कि भगवान से पहले हमें गुरुओं की पूजा करनी चाहिए। तो अब मैं आपसे ये बोलती हूँ कि अगर गुरु और शिष्य दोनों ही परेशान हैं, तो ऐसे समय में इन परिस्थितियों में किस तरीके से आगे आया जाए, किस तरीके से इन चीज़ों का समाधान निकाला जाए, क्या क्या परेशानियां इनको फेस करनी पड़ती है, ये हम इन्हीं की जुबानी जानेंगे। हाँ जी सर। अभी लास्ट थर्सडे की बात है, और थर्सडे को छुट्टी के बाद यहाँ से छुट्टी हो गई। उसके बाद हम घर पहुँचे थे, अपने 4:30 बजे के आसपास फ़ोन आ गया, यहाँ आग लगी हुई है। बल्कि उन्होंने तो कहा था कि उसकी बिल्डिंग में भी आग लग सकती है, उस तरह का खतरा था। तो नाइट ड्यूटी जो हमारे यहाँ करते हैं वो आए उसी समय, उन्होंने आके अपने साथ 2-3 साथियों को भी लाया। तो जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से हमने काफ़ी जगह फॉरेस्ट में फ़ोन किया, और फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, पुलिस को भी फ़ोन किया। तो खैर उनके आने तक एक्टिव थे वैसे, लेकिन उनके आने तक आग कंट्रोल हो गई थी। लेकिन जो नीचे वाला जो यहाँ नीचे ग्राउंड है हमारा, ग्राउंड के नीचे चीड़ के पेड़ सभी तरह वहाँ पर जले हुए थे। लेकिन सुबह आके हमने देखा तो वो जल रहे थे उस समय। तो हमें भी लगा कि शायद सब कुछ तो जल गया, शायद अब आग नहीं फैलेगी। थोड़ा पिरूल गिरा हुआ था ग्राउंड में, हमने सब समेटा इधर। और ऐसे ही फर्स्ट सेकंड 2 पीरियड की पढ़ाई हुई थी हमारी। थर्ड पीरियड में मैं अपनी क्लास में जा रहा था, तो बच्चों में सर आग लगी है। कहीं से चिंगारी, हवा भी थी उस दिन काफ़ी तेज थी, तो कहीं से चिंगारी उड़ के आई, और उधर इस साइड में आग नहीं लगी थी, इधर फैल गई। तो बहुत मुश्किल हो गई उस दिन, पूरा ग्राउंड हमारा धुएं से भर गया, क्लासरूम सारे धुएं से भर गए। बड़ी मुश्किल से बच्चों को वहाँ से निकाल के हम यहाँ पे इकट्ठा किया हमने, लेकिन फिर भी इतना सफोकेशन था। तो हम जैसे लोगों को जिनको खासकर सांस का प्रॉब्लम है, तो उनका तो बहुत दम घुट गया। बच्चे तो थोड़ा बहुत उतना नहीं लग रहे थे, लेकिन बाकी सब लोग को बहुत परेशानी हुई। फिर पूरे दिन भर हम आगे बुझाते रहे। फायर ब्रिगेड भी आई, करीब थोड़ा टाइम, उनको भी 2-3 जगह होके आए थे, 3 साल से आए थे। तो थोड़ा पानी वानी डाल के थोड़ा कम हुआ, उनके आते समय फिर आग फिर बाहर निकल गए। इसी बीच क्या हुआ कि हम चाह रहे थे कि बच्चों को छोड़ देते, लेकिन आग इतनी फैल गई थी कि हम फिर छोड़ने में भी रिस्क लग रहा था हमको। हम जब यहाँ से निकल के बच्चे के रास्ते में आग में फंस गए, बिल्कुल, तो फिर बहुत परेशानी हो गई। तो बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा हमें। जी। अच्छा, अगर जैसे मेरे को जो मैं अपनी अगर समझ की बात करूँ, तो शायद पहले के टाइम में बहुत ही घने जंगल होते थे, जिसकी वजह से अगर खुली मैदानी हवा चलती भी थी या पहाड़ी हवा चलती भी थी, तो वो क्या करती थी कि ये पेड़ होते थे, ये उन हवाओं को रोक देती थी, कहीं ना कहीं टकराती थी। तो इतनी आज के टाइम पे जब पेड़ कम है तो हवाएं ज्यादा है, तो हल्की सी जो चिंगारी भी है वो एक विकराल आग का रूप ले रही है, और उस आग को रोकने के लिए हमारे पास में संसाधन नहीं है। और हम कैसे रोक सकते हैं? ये तो भाई प्रकृति आपदा है, कोई सुनामी नहीं रोक पाया, है ना, कोई कुछ नहीं रोक पाया, हम कैसे रोक सकते हैं ये सारी चीजें? तो मैं तभी कहना मेरा यही है, हमेशा से ही मैं यही कहती हुए आई हूँ कि अगर जल है, अगर जंगल है, अगर जमीन है, तो हम हैं, हमारा अस्तित्व है। क्योंकि हम लोग जो है, हम क्या हैं, हम प्रकृति की ही देन है, प्रकृति की गोद में हम पले बड़े हैं, और अंत में हमने प्रकृति में ही पंच तत्वों में विलीन हो जाना है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमें अभी से अपने प्राकृतिक संपदाओं को और प्राकृतिक आपदाओं को, इन दोनों को नज़र में रखते हुए कि इंसान किस तरीके से इनके साथ में जी सकता है, हमें वो संसाधन खोजने होंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगाने चाहिए, पेड़ उगाने चाहिए। हमें हर जगह एक अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि भाई आप पेड़ ना काटे, जंगल ना काटे, तभी जाकर के पहाड़ रुकेंगे। देखिए, अगर पहाड़ रुक रहे हैं तो वो कैसे रुक रहे हैं? वो पेड़ों से रुक रहे हैं। अगर पेड़ नहीं है तो पहाड़ नहीं है, पेड़ नहीं है तो हवा चल रही है, हवा चल रही है तो छोटी सी अग्नि भी एक विकराल रूप ले रही है। अब हमारे क्या होता है ना, जो जंगल है इनका बिल्कुल इनका जो स्वरूप है वो बदल गया है। अगर जंगल में नमी होती, गीले पत्ते होते या गीली घास होती, तो शायद इतना नहीं फैलती है। क्योंकि जहाँ भी देखो मतलब पत्ते बिल्कुल सूखे हुए हैं, पिरूल गिरा हुआ जगह, पूरा जंगल ड्राई है। तो इस वजह से क्या है कि जो डाइवर्सिटी की जो हम बात करते हैं, नमी वाले पौधे अगर होते तो शायद इतनी नहीं फैलती है। देखिए, डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो मैं भी अभी डाइवर्सिटी जो आप लोग का यहाँ पर है रेंज, मैं वहाँ पर उनके ऑफिसर से मिल के आई हूँ। तो वो भी ऐसे पौधे बना रहे हैं, उनकी लेबोरेटरी में काम चल रहा है। वो भी चाहते हैं कि इस तरीके के हमारे जो घटनाएं हैं ये न घटे, पर दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। मेरा मानना ये है कि वो अपना काम अपने स्तर पे कर रहे हैं, पर आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आम जन की भागीदारी, आम जन में अवेयरनेस। जैसे कई स्थानीय लोगों से मैंने बात करी है, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ के लोग शायद बीड़ी वगैरह पीते हैं या सिगरेट पीते हैं, तो वो पीते हैं, जलाते हैं, वो छोड़ देते हैं। एक यहाँ पर जाकर के गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड आप मान सकते हैं। उस दिन का जो मैं फ्राइडे थर्सडे को जो आग की बात हो रही थी, उस दिन का मुझे लगता है सेम केस है शायद, क्योंकि हम जब छुट्टी में यहाँ से गए थे तब यहाँ कहीं कुछ नहीं था, यहाँ तक धुआं भी नहीं था। लेकिन ऐसी मुश्किल से 1 घंटा हम घर पहुंचे थे, और वो आग भी इधर ही कहीं शुरू से जा रहा होगा, तो किसी ने शायद कोई बीड़ी फेंक दिया, जो भी रहा होगा।
कुछ इस तरह का हुआ है, ऐसा हमें भी लगा ऐसा। तो ये लापरवाही तो है ही, तो awareness लापरवाही नहीं होना का जी मामला जी भी है। जी 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 मैं हमेशा से यही कहती हूँ, अवेयरनेस। अगर मैं भी काम कर रही हूँ ना, तो मैं कर क्या रही हूँ, आई एम स्प्रेडिंग ओनली दी अवेयरनेस। अगर लोग अवेयर हो जाते हैं इसी समय से, जबकि हम 3-4 प्राकृतिक आपदा देख चुके हैं जिसमें इंसान कुछ नहीं कर पाया था, वो मिट्टी का खिलौना बन के रह गया था, सब अपने घर के अंदर पैक होके रह गए थे, किसी को कुछ नहीं समझ में आया था। जब प्रकृति अपना जवाब देगी तो वो अपने तरीके से जवाब देगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हमें ये छोटी मोटी घटनाएं आसपास में दिखती है और हमें सामने कारण नजर आ रहा होता है, तो हमारी तब संवेदना कहाँ जाती है? हम क्यों तब इतने ज्यादा संवेदनहीन हो जाते हैं? हमें क्यों लगता है कि हमारी एक छोटा सा एक्ट एक बड़ा विकराल रूप नहीं धरेगा? तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि राइट टाइम पे राइट एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जंगलों में आग की कई वजहें हैं। गर्मी बढ़ने के साथ साथ इंसान भी इसके पीछे जिम्मेदार है। सरकार जंगलों को आग से बचाने के लिए सेना के साथ मिलकर बड़ा ऑपरेशन छेड़ी हुई है। आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो रही है, लेकिन जंगलों को आग से बचाने के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, लोगों का जागरूक होना भी बहुत जरूरी है। ममता नागर ये जानती हैं, इसीलिए वो आग से प्रभावित इलाकों में घूम रही हैं और जागरूकता की मुहिम चला रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।